वतन से मोहब्बत सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है। वतन से मोहब्बत है उसकी मिट्टी, उसके लोगों और उसके असूलों का सम्मान। कल हम तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, देशभक्ति के गीत सुनाएंगे और सुनेंगे, सोशल मीडिया पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखेंगे और लिखे जाएंगे। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ एक दिन तिरंगा फहरा देना ही देशभक्ति है? अगर हाँ, तो 16 अगस्त से देशभक्ति कहाँ चली आती है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। आजादी का मतलब था एक ऐसा मुल्क जहां इंसान अपनी जिंदगी इज्जत, बराबरी और आजादी के साथ जी सके। ये जहां सवाल पूछना गुनाह ना हो, जहां अपनी राय रखना देशद्रोह ना हो, जहां कानून सबके लिए बराबर हो। इसलिए लोकतंत्र में देश और सरकार एक चीज नहीं है। सरकार आती है, सरकार जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, लेकिन देश और उसके नागरिक बने रहते हैं। इसलिए सरकार सही काम करे तो उसका सपोर्ट करना देशहित है, और सरकार गलत करे तो सवाल पूछना भी देशहित है। क्योंकि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। असली देशभक्ति कहाँ दिखाई देती है? एक डॉक्टर जब बिना लालच के मरीज का इलाज करता है, वहाँ देशभक्ति है। एक टीचर जब ईमानदारी से बच्चों को एजुकेशन देता है, वहाँ देशभक्ति है। एक इंजीनियर जब घटिया मटेरियल लगाकर अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, वहाँ देशभक्ति है। एक सरकारी कर्मचारी जब रिश्वत लिए बिना अपना काम करता है, वहाँ देशभक्ति है। एक बिजनेसमैन जब सही टैक्स देता है, वहाँ देशभक्ति है। एक वर्कर जब अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है, वहाँ देशभक्ति है। एक आम सिटीजन जब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकता, दूसरे इंसान के राइट और डिग्निटी का सम्मान करता है, वहाँ भी देशभक्ति है। लेकिन एक और चीज याद रखिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ अपने जैसे लोगों से प्यार करें और आप उस इंसान के राइट की भी रिस्पेक्ट करें जिसकी लैंग्वेज अलग हो, जिसका रिलीजन अलग हो, जिसकी आइडियोलॉजी आपसे अलग हो। देश सिर्फ मेरे जैसे लोगों का नहीं है। देश उन लोगों का भी है जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। यही है डेमोक्रेसी, यही है डाइवर्सिटी, और शायद यही हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत पहचान है। तो इस इंडिपेंडेंस डे एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ तिरंगा फहरा रहा हूँ या अपने कैरेक्टर को भी तिरंगे की शान में रख रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ देशभक्ति के सॉन्ग सुन रहा हूँ या अपने काम में ऑनेस्टी भी ला रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ देश के नाम पर नारे लगा रहा हूँ या देश के लोगों के राइट का भी सम्मान कर रहा हूँ? क्योंकि 15 अगस्त को तिरंगा फहराना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन 16 अगस्त से देश के लिए ईमानदारी से जीना उससे भी खूबसूरत है। तिरंगा हाथ में हो तो तस्वीर खूबसूरत लगती है, तिरंगा दिल में हो तो तकदीर खूबसूरत लगती है। वतन से मोहब्बत सिर्फ नारों में नहीं होती, जब किरदार में ईमान हो तभी इसकी देशभक्ति होती है। इस 15 अगस्त झंडा जरूर फहराइए, राष्ट्रगान जरूर गाइए, आज़ादी का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन उसके बाद अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने व्यवहार में इंसानियत रखिए, अपने फैसलों में इंसाफ रखिए और अपने दिल में हिंदुस्तान रखिए। असली देशभक्ति 15 अगस्त को दिखाई नहीं देती, असली देशभक्ति 16 अगस्त से दिखाई देती है। जय हिंद।